बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के आखिरी 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स के। अब ये कंडीशन हमें ये कह रही है कि एफ एक्स की वैल्यू में एक्स की जगह पर फिर हमने एफ ऑफ एक्स यानी सारी वैल्यू ये पुट कर देनी है एक्स की जगह और हमारा आंसर जो है वो एक्स आएगा। ये आसान क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं। अब देखिए, जो हमें दिया गया है वो है एफ ऑफ एक्स। ये है हमारे पास x+1 ओवर x-1। ये क्वेश्चन हमें दिया गया। अब हमने प्रूव करना है कि हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स आए तो इसका आंसर हमारा एक्स आए। अब ये कंडीशन स्टूडेंट क्या कह रही है कि एफ के अंदर पहले एक्स था, अब एफ के अंदर क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। इसका मतलब है कि एक्स की जगह पर ये सारी वैल्यू हमने दोबारा पुट कर देनी है। तो एक्स की जगह पर ये सारी वैल्यू क्या है, एक्स जमा 1 बटा x-1। ये सारी वैल्यू हमने x की जगह पर पुट कर दी और जमा 1 एज इट इज आ गया ओवर नीचे भी x है तो x की जगह पर ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। x की जगह पर ये सारी वैल्यू x जमा 1 बटा x-1, ये -1 ये एज इट इज आ। उम्मीद है सिर्फ आपने ये स्टेप समझना है, बाकी तो इजी काम है। x की जगह पर ये सारी वैल्यू पुट कर दी, जमा 1 उसी तरीके से ओवर नीचे x है तो x की जगह पर फिर ये सारी वैल्यू x जमा 1 बटा x-1 और ये -1 उसी तरीके से। अब हम ऊपर भी एलसीएम लेंगे, जुजाफे कल नीचे भी। पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो रकमें हो, ये पहली रकम है, ये है दूसरी रकम, एक के बटे के नीचे है, दूसरे के डिवाइड में कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह की सिचुएशन आए कि एक के बटे में हो, दूसरे के बटे में कुछ भी ना हो, तो जिसके बटे में आ रहा है सिर्फ वही हमारा एलसीएम आ जाता है जुजाफे का। तो x-1 ये हमारा जुजाफे का आ गया। अब ऊपर वाले को हम हल कर रहे हैं, ये आप याद रखेंगे। अब जिसके नीचे होता है तो वो कैंसिल होकर सिर्फ ऊपर वाला एज इट इज x जमा 1 जमा 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये एलसीएम इससे मल्टीपल होगा। x-1 जब 1 से मल्टीपल होगा तो x-1 आएगा ओवर। अब जो बटे के नीचे वाला है ये, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। ये भी देखिए दो नंबर आ रहे हैं, एक के बटे के नीचे है, दूसरे के नीचे कुछ भी नहीं है, तो जो बटे के नीचे है वही हमारा एलसीएम आ गया x-1। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब जिसके नीचे होता है तो कट के ऊपर वाला नंबर x जमा 1 माइनस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 1 से मल्टीपल होगा। x-1 जब 1 से मल्टीपल होगा तो x-1 आएगा। क्या आएगा, x-1। अब ब्रैकेट क्यों डाली, क्योंकि इसके बाहर माइनस है। बाहर अगर माइनस हो तो अंदर ही अलामतें तब्दील भी होती है। x-1 से x-1 कैंसिल, ऊपर हमारे पास एक जमा का ये एक माइनस का तो ये कैंसिल हो गया। x जमा x ये आ गया 2x ओवर x जमा 1 एज इट इज आ गया। अगर बाहर माइनस हो तो अंदर ही अलामतें तब्दील, -x माइनस जमा 1 आ गया, -x जमा 1। अब देखें ये जमा x है, ये -x तो ये कैंसिल हो गए, ऊपर आ गया 2x ओवर 1 जमा 1 2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास x आंसर आ गया x। यही हमने प्रूव करना था कि इसका आंसर हमारे पास x आ रहा है, तो लास्ट में लिख देंगे प्रूव। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11, आर फॉलोइंग फंक्शंस इवन, ऑड और नेदर। अब स्टूडेंट ये चेक करना हो कि फंक्शन इवन आ रहा है
ऑड आ रहा है या नेदर आ रहा है, तो उसकी कंडीशन यही है कि हमने एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करना है। एक्स की जगह पर माइनस एक्स, अगर पुट करने के बाद हमारा आंसर वही आए जो हमने एक्स, वही जो क्वेश्चन में दिया गया है वही आंसर आए, तो फिर स्टूडेंट्स हमारा फंक्शन होता है इवन। अगर वो फंक्शन ना आए, माइनस कॉमन ले ले, फिर वही फंक्शन आए तो ऑड। अगर फंक्शन बिल्कुल न्यू आए तो उसको कहते हैं नेदर। अब क्वेश्चन को हल करते हैं तो आपको क्लियरली समझ आएगी। पहला काम क्या करना है, एक्स की जगह पर माइनस एक्स, इसी तरह 4 एक्स की जगह पर माइनस एक्स, इसकी पावर आ गई 3 माइनस 2, एक्स की जगह पर माइनस एक्स और जमा 6, ये हमारा एज इट इज आ गया। अब देखें 4 उसी तरीके से आ गया, ये तो एक्स की पावर 3 आ गया, माइनस की पावर अगर हो ताक 1 3 5 7 9 11 13, तो माइनस माइनस ही रहेगा, ये क्या आएगा माइनस। अगर जुफ्त होती 2 4 6 8, तो माइनस जमा में कन्वर्ट हो जाता, ये माइनस और ये माइनस मिलके माइनस माइनस हो गया जमा, 2 आ गया 7 आ गया एक्स और जमा 6 एज इट इज। अब देखें 4 के साथ जमा है, इधर माइनस, जमा माइनस हो गया माइनस 4 एक्स की पावर 3 जमा 2 एक्स जमा 6। अगर पूरी रकम से माइनस कॉमन ले, माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है सब की अलामतें तब्दील करनी। ये माइनस था, अब जमा हो गया 4 एक्स की पावर 3, ये जमा था, ये माइनस आ गया, ये जमा है, ये भी क्या आ गया माइनस आ गया। अब देखें माइनस कॉमन ले लिया, फंक्शन वो नहीं आया, 4 एक्स की 3 वही आ गया, माइनस 2 एक्स वही आ गया, लेकिन 6 के साथ क्वेश्चन में जमा था, इधर माइनस आया, मतलब ये पूरी सेम वही नहीं आई। एक की भी अगर चेंज हो गई तो फिर हम कहेंगे ये नैदर में है। अब देखिए माइनस हमने कॉमन नहीं लिया इधर से, फिर भी मुख्तलफ है, यहां पर माइनस कॉमन ले लिया फिर भी ये 6 मुख्तलफ है, तो ये हमारे पास वो नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे फंक्शन इज नैदर, फंक्शन इज नैदर। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, यहां पर भी एक्स की जगह पर स्टूडेंट्स माइनस एक्स पुट किया, एक्स की जगह पर माइनस एक्स आ गया ओवर एक्स की जगह पर माइनस एक्स, इसकी पावर 2 थी तो 2 आ गई जमा 1 उसी तरीके से, ऊपर है माइनस तो माइनस एक्स ओवर। अब अभी बताया आपको कि अगर माइनस की पावर हो जुफ्त 2 4 6 8, तो ये माइनस जमा में कन्वर्ट हो जाएगी, तो सिंपली यहां पर एक्स की पावर क्या आ गई 2 आ गई जमा क्या आ गया 1, ये माइनस किधर गया, अगर इसकी पावर जुफ्त हो 2 4 6 8, आगे भी क्वेश्चन आएंगे, तो ये जमा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस उसी तरीके से है, ये जो हमारा आंसर है ये वही क्वेश्चन वाला ही है, एक्स बटा एक्स की 2 जमा 1। पहले ही बताया अगर बाहर माइनस आए बाकी फंक्शन पूरा वही आए, तो वो हमारे पास फंक्शन होता है ऑड फंक्शन। तो इसको स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि ये हमारे पास आ रहा है ऑड फंक्शन। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, उसी तरीके से एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट कर दिया, 2 एक्स की जगह पर माइनस एक्स, इसकी पावर आ गई 4 माइनस 3, एक्स की जगह पर माइनस एक्स, इसकी पावर आ गई 2 और माइनस 1 उसी तरीके से आ गई। अब देखें 2, अभी बताया आपको कि अगर माइनस की पावर हो जुफ्त 2 4 6 8, तो ये माइनस जमा में हो जाएगा, तो यहां पर सिंपली एक्स की पावर आ गया 4 जमा वाला। अगर माइनस होता तो साथ लिखना था, अगर जमा हो तो लिखने की जरूरत नहीं, माइनस 3
इसी तरीके से यहाँ पर भी माइनस की पावर 2 है, जुफ्त है, तो ये जमा का हो गया, एक्स की पावर 2 आ गई, और आखिर वाला -1 उसी तरीके से। अब इसको लिख सकते हैं 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 2 -1 उसी तरीके से। अब देखें, ये हमारा आंसर वही आया है जो क्वेश्चन में था। अगर माइनस कॉमन लेके वो आए तो फिर आड़, अगर वो आए ना, बिल्कुल न्यू आए, कोई और आए तो नेदर। अगर वैसे ही वो आ जाए, माइनस कॉमन लेने की जरूरत ना पड़े, तो वो होता है इवन फंक्शन। तो हम लिखेंगे इधर इवन फंक्शन। अब करते हैं फोर्थ पार्ट वन। उसी तरीके से x की जगह पर स्टूडेंट्स -x, तो x की जगह पर -x आ गया, x की जगह पर -x, इसकी पावर 2 आ गई, और -1 उसी तरीके से -x। अभी आपको बताया है कि अगर माइनस की पावर हो 2, 4, 6, 8 जुफ्त, तो ये जमा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x की पावर 2 -1। अब देखिए, अगर ये माइनस जो है, ये हम लिख लें, माइनस आ रहा है, बाकी सारी वैल्यू उसी तरीके से, तो ये सेकंड पार्ट ये भी उस तरीके से था कि माइनस बाहर लिख लिया, बाकी सारी वही वैल्यू, तो ये माइनस बाहर है, बाकी वही वैल्यू, तो ये हमारे पास हो गया आड फंक्शन। उम्मीद है स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नंबर 11 की आप लोगों को समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 12 के दो पार्ट्स हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 हमने सॉल्व किया है, उसी तरीके से इवन और ऑड वाला चैप्टर। शो दैट e की पावर x जमा 1 ओवर e की पावर x माइनस 1 इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन हमने अभी क्या पढ़ी है कि x की जगह पर -x पुट करना है, वही आंसर आएगा, सिर्फ माइनस कॉमन लेना पड़े, बाहर माइनस लिखना है, अंदर वही फंक्शन, तो वो ऑड फंक्शन। सेकंड पार्ट की बात करें तो देखें, ये है इवन फंक्शन साबित करना है। इवन फंक्शन क्या था कि वही आंसर आए, कुछ भी चेंजिंग ना हो, ना बाहर माइनस आए, ना कुछ और। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो सबसे पहले इसको एफ एक्स के बराबर लिख लेंगे। एफ एक्स बराबर है e की पावर x प्लस 1 ओवर e की पावर x माइनस 1। अब अगला स्टेप क्या था कि x की जगह पर -x लिख देंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट राइट साइड पे x की जगह पर क्या लिख देंगे हम, -x। तो e इसकी पावर थी x, तो उसकी जगह पर -x प्लस 1 ओवर e की पावर x की जगह पर -x -1 आ गया। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ चुकी है। अब जिसकी पावर माइनस में हो स्टूडेंट्स, उसको बटे के नीचे लेके जाएंगे। कोई भी अगर टर्म हो उसकी, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर बात करें, अगर x की पावर -2 हो, इसको हम लिखेंगे 1 बटा x की पावर 2। माइनस पावर थी ना, जब बटे के नीचे गई तो जाकर जमा हो गई। सेम यही स्टेप हमने यहाँ पे फॉलो करना है। अब e की पावर -x है, तो लिखेंगे 1 बटा e की पावर x आ गई, ये जमा 1 उसी तरीके से ओवर ये e की पावर -x, तो ये भी 1 ओवर e की पावर x आ गया, और ये -1 उसी तरीके से आ गया। उम्मीद है इस स्टेप की भी आपको समझ आ गई है। जिसकी पावर माइनस में हो, बटे के नीचे लेके गए तो वो जमा हो गई। अब यहाँ पे लेंगे सिंपली इनका एलसीएम। तो देखे, पहले ही बता चुका हूं, दो रकमें अगर जमा या माइनस हो, एक के बटे के नीचे कुछ हो, तो वही हमारा एलसीएम आ गया। e की पावर x हमारा एलसीएम आ गया। अब जिसके नीचे एलसीएम सेम हो, तो कट के ऊपर वाला नंबर 1 प्लस, जिसके नीचे 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो e की पावर x 1 से मल्टीपल होगा, तो e की पावर x आ गया ओवर। अब ये जो डिवाइड के नीचे है, इनका हाल यही करना है। e की पावर x इनका एलसीएम आ गया, जिसके नीचे सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर 1 माइनस, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो e की पावर x जब 1 से मल्टीपल होगा तो e की पावर x आ गया। ऊपर भी एलसीएम e की पावर x लिया था, नीचे वाले का भी, तो ये तो कैंसिल हो गए। अब e की पावर x को हम पहले लिख लेंगे। e की पावर x को पहले लिख लिया,
वन के साथ जमा है तो जमा एक लिख लिया ओवर। इस यहां भी ऐसे ही करेंगे, माइनस ई की पावर एक्स है और ए के इधर जमा है तो जमा लिख लिया। अब ऊपर वाली टर्म तो इसी तरीके से आ गई, ई की पावर एक्स जमा एक ओवर। नीचे से पहली रकम माइनस वाली है, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो दोनों की अलामतें तब्दील हो जाएंगी। माइनस कॉमन ले लिया तो ये बच गया e की पावर x, ये जमा एक था, ये आ गया माइनस एक। अब पहले ही बता चुका हूं, माइनस अगर नीचे हो लिखना हमेशा इसको ऊपर ही है, इधर लिख लेंगे। अब देखें स्टूडेंट, माइनस बाहर आ गया, बाकी सारी रकम वही है क्वेश्चन वाली, e की पावर x जमा एक बटा e की पावर x माइनस एक। अगर पढ़ चुके हैं कि वही रकम आए, सिर्फ बाहर माइनस हो, तो वो हमारे पास होता है ऑड फंक्शन। तो ये हमारे पास ऑड फंक्शन प्रूव करना था तो प्रूव हो गया। अब लास्ट में लिख देंगे प्रूव। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है इसका। सबसे पहले इसको फंक्शन को एफ एक्स के बराबर लेट करेंगे, ये आ गया एक्स जरब ए की पावर एक्स जमा एक बटा ए की पावर एक्स माइनस एक आ गया। बाकी सारा प्रोसीजर वही है कि एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट की, जहां पर एक्स है पहले एक्स है तो इसकी जगह पर माइनस एक्स आ गया, जरब ए की पावर एक्स है तो माइनस एक्स आ गया, जमा एक उसी तरीके से ओवर ए की पावर एक्स की जगह पर माइनस एक्स आ गया और माइनस एक उसी तरीके से आ गया। बाकी सारा काम यही वाला रिपीट करने लगा हूं, देखिएगा। माइनस एक्स जरब ए की पावर माइनस में है तो ये जब बटे के नीचे जाएगी तो ये जाकर जमा हो गई, प्लस वन, ये एज इट इज आ गया ओवर, ये वन ओवर ए की पावर एक्स माइनस वन आ गया। क्योंकि इसकी पावर भी माइनस में है तो ये भी बटे के नीचे जाकर जमा हो गई। अब फिर एलसीएम लेंगे तो माइनस एक्स इसी तरीके से आ गया। ऊपर वाली टर्म्स का इन दोनों की बात करें तो ए की पावर एक्स एलसीएम आ गया, जिसके नीचे सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर वन आ जाएगा, प्लस वन के नीचे कुछ भी नहीं है तो ए की पावर एक्स जब वन से मल्टीपल होगा तो ए की पावर एक्स आ गया ओवर। अब ये जो बटे के नीचे है इनको सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम भी हमारे पास आ गया ए की पावर एक्स, जिसके नीचे सेम हो तो काट के ऊपर वाला नंबर वन आ गया माइनस वन के नीचे कुछ भी नहीं है तो ए की पावर एक्स जब वन से मल्टीपल होगा तो ए की पावर एक्स आ गया। अब देखें ए की पावर एक्स से ए की पावर एक्स कैंसिल, जिस तरह हमने ये कैंसिल किया, ये क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस एक्स आ गया बाहर, जरब ए की पावर एक्स को पहले लिख लेंगे, ए की पावर एक्स जमा एक आ गया ओवर, नीचे ए की पावर एक्स के साथ है माइनस, ये माइनस, तो माइनस ए की पावर एक्स जमा एक लिख लिया, ये माइनस एक्स एज इट इज आ गया, ऊपर वाला ए की पावर एक्स जमा एक ओवर, नीचे से फिर माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों की अलामतें तब्दील, ये माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो ये जमा का हो गया ए की पावर एक्स, ये जमा था ये हो गया माइनस। अब ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बच गया एक्स जरब ए की पावर एक्स जमा एक ओवर ए की पावर एक्स माइनस एक आ गया। अब चेक करें कि वही हमारा आंसर आ रहा है जो क्वेश्चन में गिवन था, एक्स जरब ए की पावर एक्स जमा एक ओवर ए की पावर एक्स माइनस एक। अगर वही आंसर आए तो वो हमारा इवन फंक्शन, तो प्रूव भी हमने यही करना था, तो बस लास्ट में लिख देंगे प्रूव। ये हमारे पास प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ये वहद क्वेश्चन है जिसकी हम दोनों साइड हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी हल करेंगे, इसका एक आंसर आएगा, फिर राइट को हल करेंगे उसका भी आंसर आएगा, दोनों के आंसर बराबर आएंगे, तो हम कह सकेंगे कि लेफ्ट का आंसर और राइट का आंसर सेम है, इसलिए ये हमारे पास प्रूव हो। अब देखें लेफ्ट में हमें क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एफ वाई चाहिए,
फिर दोनों को जमा करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे एफ वाई। अब x की जगह पर क्या आ गया y, इसी तरह जो क्वेश्चन है वहां पे x की जगह पर आएगा y log 1 माइनस x की जगह पर आ गया y ओवर 1 प्लस x की जगह पर आ गया y। ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू, ये एफ वाई की। अब दोनों को ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड के मुताबिक, एफ एक्स जमा एफ वाई बराबर। इसी तरीके से पहले एफ एक्स की वैल्यू लिख लेंगे जो आ रही है log 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, जमा फिर एफ वाई की वैल्यू जो हमारे पास है log 1 माइनस वाई ओवर 1 प्लस वाई। उम्मीद है यहां तक तो आपको समझ आ गई है कि दोनों वैल्यूज को सिर्फ हमने जमा करना। अच्छा जी, अब जमा करने के बाद अगला स्टेप क्या है, फिर ये होंगे लॉग के उसूल। लॉग का पहला असूल ये होता है कि अगर दो चीजें जमा हो रही दोनों के साथ लॉग हो तो हम एक लॉग लिखकर दोनों को मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे अगर लिखा हो log x जमा log y हो, दो रकमें हैं दोनों के साथ log है जमा हो रही, तो एक log लिखकर दोनों को जरब कर देंगे, x जरब y लिख देंगे। सेम यही असूल हम यहां पे अप्लाई करेंगे, दोनों के साथ log है जमा हो रहे हैं तो एक log लिखकर दोनों को जरब कर देंगे, तो एक माइनस एक्स ओवर एक जमा एक्स जरब 1 माइनस वाई ओवर 1 प्लस वाई। उम्मीद है स्टूडेंट यहां तक इस स्टेप की भी आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीपल कर देंगे और नीचे वालों को आपस में। ऊपर देखिए 1 जब 1 से मल्टीपल होगा 1 आएगा माइनस 1, जब माइनस वाई से होगा तो माइनस वाई, माइनस एक्स जब 1 से होगा तो माइनस एक्स, माइनस एक्स जब माइनस वाई से होगा तो माइनस माइनस जमा एक्स वाई आ गया ओवर 1 जब 1 से मल्टीपल होगा 1 प्लस 1 जब y से होगा तो y आ जाएगा प्लस x जब 1 से मल्टीपल होगा तो x जमा x जब y से होगा तो x y आ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। अब हम हल करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 2 का मतलब है राइट हैंड साइड। सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन था वो लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स गिवन था हमारे पास लॉग 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, ये हमें गिवन है। अब राइट साइड पे क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई, ये है। अब हमें देखें कि x की जगह पर ये दर्ज कर दिया, इसी तरह राइट साइड पर हम क्या करेंगे, x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, log 1 एज इट इज माइनस x की जगह पर ये वैल्यू x प्लस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई ओवर 1 एज इट इज प्लस x की जगह पर फिर यही वैल्यू x प्लस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। उम्मीद है यहां तक भी आप लोगों को समझ आ चुकी है। सिर्फ x की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी जो हमने राइट साइड में प्रूव करनी थी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप लॉग। पहले ही पढ़ चुके हैं, दो रकमें अगर जमा या माइनस हो रही हो, एक के बटे के नीचे कुछ हो तो वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। हमारा एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। ऊपर वालों की बात कर रहे हैं, ये एलसीएम आ गया। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो एलसीएम 1 से मल्टीपल होगा, 1 प्लस एक्स वाई। जब 1 से मल्टीपल होगा तो 1 प्लस एक्स वाई आ गया माइनस, जिसके नीचे सेम हो तो काट के सिर्फ ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाले नंबर से पहले माइनस है तो दोनों की अलामतें तब्दील माइनस एक्स माइनस वाई होगी।
ओवर। अब ये जो बटे के नीचे में आ रहा है ये, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये भी जमा हो रहे हैं, तो जो बटे के नीचे है वो हमारा एलसीएम आ गया, 1 जमा एक्स वाई, ये हमारा एलसीएम आ गया। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये इससे मल्टीपल होगा, 1 प्लस एक्स वाई। जब 1 से मल्टीपल होगा तो 1 प्लस एक्स वाई आ गया, माइनस, सॉरी प्लस, ये प्लस है। जिसके नीचे सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर प्लस एक्स प्लस वाई आ गया। अब देखिए 1 प्लस एक्स वाई, ये 1 प्लस एक्स वाई ये कैंसिल हो गए, तो ऊपर हमारे पास बच गया लॉग, ये वैल्यू बच गई। इसको अगर हम तरतीब से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, 1 पहले लिख लें माइनस, फिर ये y लिख लें माइनस, फिर ये x लिख लें प्लस जो एक्स वाई है इसको लास्ट पे लिख लें ओवर। इसी तरह जो डिवाइड में है उनको भी इसी तरीके से लिख लें, 1 प्लस वाई प्लस एक्स प्लस एक्स वाई लिख। अब देखिए ये हमारा आंसर, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें। लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारा यही आंसर आया था, 1 माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई ओवर 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई। राइट का भी यही आंसर आया, लॉग 1 माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई ओवर 1 प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो दोनों के आंसर अगर बराबर आ जाए तो इसके बाद हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये हमारे पास बराबर आ चुका है राइट हैंड साइड के आंसर। इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 प्रूव कर दिया और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप तक आसानी के साथ अप्रोच कर सके। उसके अलावा अगर आपको हमारी समझ आ रही है तो काइंडली हमारे इस चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी मैथ समझने में जो मुश्किलात का सामना है वो इजीली सॉल्व हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए स्टूडेंट्स। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।